ये पूछ रहे थे कि जैसे कलेवर रक्षा सूत्र बांधते हैं, आप जी को देखता हूँ कुछ नहीं बांधे हैं, और हमारे मन में होता है आखिर में इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, कुछ समझ में नहीं आता है। आप लॉकेट भी नहीं पहने हैं, तो इसके संबंध में हम जानना चाहते हैं कि हम भक्त भाइयों को क्या करना चाहिए। दास ने तो भगत जी लोकेटरी रक्षा सूत्र पहनना लगभग 2.5-3 साल से छोड़ रखा है, क्योंकि दास को तो समझ में आ गया कि परमात्मा कोई लोकेट में नहीं है, परमात्मा रक्षा सूत्र में नहीं है। आप मर्यादा तोड़ के चाहे 1 किलो लोकेट अपने गले में बांध लो, देखिए आप बच जाओगे क्या। जो 12 भगत जो मरे थे एक्सीडेंट में महाराष्ट्र वाले, उन सब ने लोकेट पहन रखे थे, सबने रक्षा सूत्र बांध रखे थे। क्यों मर गए भाई? सबसे बड़ा रक्षा सूत्र है मर्यादा। मर्यादा है तो इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज तो चलो हम गले में लोकेट पहन रहे हैं, तो 650 साल पहले कौन बनाता था लोकेट? गरीबदास जी के भक्तों ने कब लोकेट पहने थे भाई? धर्मदास जी ने कब लोकेट पहना था? गरीबदास जी ने कब लोकेट पहना था? बनते ही नहीं थे। ये धंधे की कमाई है और क्या? देखो, धंधे की कमाई नहीं कह सकते इसको। कहने का मतलब है, जब बच्चा जब शुरुआती होता है ना, छोटा होता है, क्योंकि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो हम बच्चे ही होते हैं, चाहे हम मतलब जिला कलेक्टर हों, लेकिन इस भक्ति में अगर हम जुड़ते हैं तो हम जो है बच्चे ही हैं। तो शुरुआत में क्या होता है ना, थोड़ा मतलब कि भाव वगैरह हमारे बने रहे, ठीक है, बाकी और इनका कोई महत्व नहीं है भगत जी। इसके विषय में भी परमात्मा ने बहुत अच्छे से बोल रखा है कि एक सत्संग के माध्यम से परमात्मा ने स्पष्ट किया हुआ है कि आपत्ति के समय लोकेट और रक्षा सूत्र काम नहीं करेगा, मर्यादा काम करेगी। जैसे हम यहाँ हमारे सामने कई ऐसी चीजें आई हैं, कुछ ऐसी निकम्मी आत्माएं आती हैं सत्संग में, यहाँ पूरा ढोंग करती है, रक्षा सूत्र भी लेते हैं, नाम भी लेते हैं, सतनाम भी प्राप्त कर लिया है, गले में लॉकेट भी डालते हैं, और वो यहाँ केवल चोरी करने आते हैं। अब इस तरह का कोई आदमी दुर्घटना में मरता है, आम आदमी तो यूं कहेगा कि रामपाल का चेला था, लॉकेट भी हुई है, धागा भी हुई है। वो रामपाल का चेला नहीं था, वो तो काल का चेला था। परमात्मा ने हर चीज का समाधान दे रखा भगत जी। भक्ति करें, मर्यादा में रहें तो परमात्मा रक्षा करेगा, लोकेट रक्षा सूत्र रक्षा नहीं करेगा भगत जी। पहले एक का तो हो जाए भगत जी। छोटी सी बात पूछनी है सर साहब, सुन लीजिए। बच्चा है मेरा 5 साल का हो चुका, तो उसे किस तरीके से प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस जो अभी तो बताए उस बहन जी को। नहीं, हम वो जैसे उससे क्या कहें, क्या दोहरवाएं, कौन सा शब्द उसके मुख? संकल्प नाम दीक्षा का 3 घंटे का वीडियो बना रखा है हमने, आप YouTube पे जाओ भगत जी, तो उसको क्या दिलाओगे वो बच्चे को? और आप नाम दिलाओ तो ये नामदान के अंदर रहे, वहां ले जाओ। तो संकल्प का हमने वीडियो बना रखा, आप उसको देखो। मैं 2 मिनट से ज्यादा, आप 3 घंटे का सुनोगे, ज्यादा समझ में आएगा। उसमें सारी विधि बता रखी है, आपने कैसे संकल्प दिलवाना है, क्या आपने बोलना है, उसके बाद में क्या करना है, क्या नियम है। आप YouTube पे जाके लिखना संकल्प दीक्षा संत रामपाल जी महाराज, आ जाएगा 3 घंटे का वीडियो दास का। वो वीडियो देखो, उसके बाद बच्चे को संकल्प दिलाओ, है ना। संकल्प का मतलब होता है हम ये प्रतिज्ञा कर लें कि परमात्मा अब मैं आपका हो चुका हूँ, बस। संकल्प का ये मतलब होता है कि परमात्मा आज के बाद में दास आपके प्रत्येक नियमों में रहेगा, आपके प्रत्येक जो है मर्यादा का पालन करेगा। दास आज के बाद में कोई अनुपासना नहीं करेगा, जो आपके नियम है। आपकी 3 समय की आरती करूंगा, घर में देसी घी का दीपक जलाऊंगा, आप जी के सत्संग सुनूंगा। परमात्मा आज के बाद में मेरा अच्छा बुरा सब कुछ आपके हाथ में है। इस दास से कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो परमात्मा आप याद दिलाना, आप जी जो है दया बख्शना, बस ये संकल्प है। ये संकल्प लेके अगर मर्यादा में रहोगे तो बाड़ी बाका नहीं होगा भगत जी। परमात्मा मर्यादा सही रखे। हजारों बैठे हैं नाम यहाँ पे, संकल्प नाम दीक्षा वाले हजारों। क्या कहा था परमात्मा ने एक सत्संग में? संकल्प कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है भगत जी। संकल्प नहीं है तो भक्ति भी नहीं है, ध्यान रखना। संकल्प के लिए कितना बोला हुआ है परमात्मा ने। गुरुजी ने कह रखा कि उस बच्चे के माता पिता ने नाम भी नहीं ले रखा था,
सिर्फ सत्संग सुनते थे, संकल्प भी नहीं ले रखा था। और आप तो संकल्प अगर करवा दोगे फिर उसके बाद तो बात ही क्या। चले अकेला फिर रोएगा तू कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी। और परमात्मा कहते मैं रोज बताया करता, प्रतिदिन यही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूं, मुझे तू भूल चुका है। तेरा यहाँ भी जो संस्कार है बच्चों का, परिवार का, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी का, इसने भी मैं सेट करवाऊंगा, थोड़ा सुलझेड़ा करवाऊंगा। तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण में आ गए, और फिर सारा न मोक्ष कर दूंगा। अब कहते हैं कह कबीर शरण गह मेरी, वो रक्षा जल थल की। दास ने आपको एक दिन और बताया था, एक माई अपने दोते को लिए खड़ी यहां मिलने के लिए, महीना 1.5 हो गया, और वो लड़का होगा ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का। वो क्या बता रही थी कि एक बड़ा बाल्टी थी, उस बाल्टी में चढ़ गया, लोग मतलब बच्चा चढ़ता चढ़ता भरी थी पानी बाल्टी की, मुंह दे मुंह गिर गया। और हम कहीं बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे। 4 घंटे के बाद वो बच्चा से वाला मरा पाया। मेरा दो दामाद और मेरी बेटी सत्संग सुना करते, आपका नाम नहीं ले रहे थे, और उसमें भक्तों के चमत्कार ऐसी ऐसी लीला सुनकर वो गदगद हो रहे थे कि भाई। तो उस दिन उसके पिता ने यह पुकार करी थी, अगर भगवान जब सब कह रहे हैं और धरती पर भगवान है तो आज मेरा बालक जिंदा हो जाए। टक्कर मारी और 4 घंटे पानी में मुंह दे मुंह पर बालक मतलब है निबोड़ का सांस आ जाए। और काफी देर वो बाहर भी रख लिया था। जब वो उसका पिता आया तो उसने ये पुकार करी, 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और ऐसे आंख खुली। बोल सतगुरुदेव की। क्या कहा परमात्मा ने? ये गुरु जी कह रहे हैं अपने मुख से। क्या कहा उसके बाप ने? अगर धरती पे भगवान है तो मेरा बालक जिंदा हो जा। तो परमात्मा अपने मुख से कह रहे हैं, यानी हमें विश्वास दिला रहे हैं कि नालायकों मैं हूं वो भगवान जो धरती पे हूं आज। तो भगत जी संकल्प में बहुत बड़ी पावर है। इन्होंने तो संकल्प भी नहीं किया था, ये तो खाली सत्संग ही सुनते थे गुरु जी के, लेकिन इनको विश्वास था सत्संग सुन के, इंटरव्यू देख के। तो इन्होंने सच्चे दिल से पुकार की थी, परमात्मा ने सुन ली। वो तो समर्थ है भगत जी।